हेलो एवरीवन, दिस इज कनिष्का। वेलकम बैक टू द चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं गोल्डन रूल ऑफ स्टेडी स्टेट। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम जो सोलो के मॉडल में था। अब हम आज उसका फर्दर एक्सप्लेनेशन देखेंगे। स्टेडी स्टेट में गोल्डन रूल क्या होता है, गोल्डन रूल कहाँ से निकलता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओवरव्यू ले लेते हैं अपने लास्ट वीडियो का स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम का। तो जहाँ पे हमारा डेप्रिसिएशन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन इंटरसेक्ट होते हैं, डेप्रिसिएशन बनता है लीनियर स्ट्रेट लाइन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन बनता है पहले अपवर्ड स्लोपिंग, फिर ये हो जाता है कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमने वाई एक्सेस पे इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन दोनों लिए हैं एंड एक्स एक्सेस पे हमने लिया है कैपिटल पर लेबर। तो यहाँ पे जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट हमारी डेप्रिसिएशन के इक्वल होगी, मतलब इंटरसेक्ट करेगी, वहां पे ही हमारा ई पॉइंट निकलेगा, जिसको हमने स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम का नाम दिया है सोलो ने। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट फंक्शन है वो स्मॉल एस फंक्शन ऑफ के रहेगा एंड यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन की लाइन वो डेल के रहेगी, मतलब कैपिटल का कितना पार्ट हम डेप्रिशिएट हो रहा है, हम डेप्रिसिएशन में पे कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, जब फर्स्ट फेज में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है कैपिटल से, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है डेप्रिसिएशन से, तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे कम है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, डेप्रिसिएशन कम है, हमारी कैपिटल ग्रो होगी। एंड लास्ट वाले स्टेज में डेप्रिसिएशन ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है, तो डेप्रिसिएशन ज़्यादा आ रहा है कैपिटल पे, इन्वेस्टमेंट हमारी कैपिटल कम है, तो कैपिटल यहाँ पे श्रिंक हो जाएगी। एंड एक ई ही पॉइंट बचता है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन इक्वल आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, जितनी भी कैपिटल स्टॉक है हमारे पास वो यूज हो रहा है डेप्रिसिएशन को मेंटेन करने में। जितना भी कैपिटल स्टॉक है, अब यहाँ पे स्टेडी स्टेट इसको इसलिए ही बोला जाता है, स्टेडी मतलब एक कांस्टेंट। तो हमारे पास कैपिटल एक कांस्टेंट हो गई, हम ना कैपिटल बढ़ रही है ना कैपिटल कम हो रही है हमारे पास, तो कैपिटल यहाँ पे कांस्टेंट हो गई। तो जितनी भी कैपिटल है वो डेप्रिसिएशन को यूज करने में जा रही है, इसी को बोलते हैं स्टेडी स्टेट ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट पॉइंट। अब देखते हैं गोल्डन रूल स्टेडी स्टेट में क्या निकल के आता है। तो गोल्डन रूल एडमंड फेल्प्स ने दिया था, पहले सोलो मॉडल दिया था, स्टेडी स्टेट का सोलो ने दिया था एंड फिर यहाँ पे फेल्प्स ने गोल्डन रूल का मॉडल दिया जो सोलो की एक्सटेंशन था, सोलो के मॉडल में ही इन्होंने गोल्डन रूल का कंसेप्ट दिया। इन्होंने बोला हायर सेविंग इज नॉट ऑलवेज अ गुड थिंग। हम यहाँ पे सेविंग्स का देख रहे थे, सेविंग मतलब इन्वेस्टमेंट, हमने लास्ट वीडियो में देखा था नियो क्लासिकल की सेविंग्स इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे इनका बोलना है कि हमेशा जितनी भी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है वो गुड थिंग नहीं होती, मतलब जितनी भी सेविंग्स हम कर रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है। कैसे? अवर एम इज शुड बी टू कंज्यूम मोर, हमारा एम होना चाहिए कंज्यूम ज़्यादा करना, सेव ज़्यादा करना हमारा एम नहीं होना चाहिए। क्या एम होना चाहिए? कंज्यूम करना, जिससे कि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा। तो लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज करने के लिए फेल्प्स बोलते हैं कि हमें कंजप्शन ज़्यादा करना है, सेविंग्स ज़्यादा नहीं करनी। तो ये सोलो के विरुद्ध खड़े हो गए कि सोलो ने तो बोला था जितनी सेविंग ज़्यादा उतना अच्छा, जितनी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा उतना अच्छा, इन्वेस्टमेंट डेप्रिसिएशन के इक्वल होगी तो हमारा स्टेडी स्टेट आ जाएगा जहाँ पे हमारी कैपिटल ना ग्रो हो रही है ना श्रिंक हो रही है। पर यहाँ पे ये फेल्प्स आ गए, ये बोलते हैं कि कंजप्शन ज़्यादा होना चाहिए तभी हमारी लेवल ऑफ स्टैंडर्ड्स या लिविंग स्टैंडर्ड्स इंक्रीज होंगे। अब ये बोलते हैं इकोनॉमी, अगर फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, ये बोलते हैं कि अगर एज्यूम करो ऐसे कि इकोनॉमी में सारा जो इनकम है वो सेव कर लिया गया, जितनी भी इनकम वो सेव कर ली गई, तो हमारी कंजप्शन लेवल क्या हो गया? ज़ीरो। तो इससे क्या इकोनॉमी वेलफेयर बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, कम होगा, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमी में जितनी भी इनकम थी वो सेव कर ली गई। तो पर सोलो तो इसका उल्टा बोलते हैं, सोलो बोलते हैं सेविंग से ही हमारी स्टेडी स्टेट निकलता है, पर ये बोल रहे हैं इकोनॉमिक वेलफेयर ऐसे नहीं निकलता, हमें कंजप्शन देखनी पड़ेगी। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, अगर हम पूरी इनकम को अपनी सेव कर लें तो यहाँ पे कोई वेलफेयर हमारा नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रही, बल्कि वेलफेयर हमारा कम ही होगा। तो यहाँ पे जो कंजप्शन है वो ज़ीरो है। अब इसी वजह से ये बोलते हैं कि कंजप्शन इज़ अ मेजर ऑफ वेलफेयर नॉट सेविंग्स। सेविंग्स वेलफेयर को डिफाइन नहीं करती, कंजप्शन वेलफेयर को डिफाइन करेगा। जितना कंजप्शन ज़्यादा होगा, इनकम ज़्यादा जनरेट होगी, इनकम ज़्यादा जनरेट होगी, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा जनरेट होगी, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा जनरेट होगी, फिर से वही आ गया, सेविंग ज़्यादा जनरेट होंगी एंड इकोनॉमिक वेलफेयर इंक्रीज होगा। तो हमें मेन पॉइंट हमारा सेविंग पे नहीं होना चाहिए, मेन पॉइंट हमारा कंजप्शन पे होना चाहिए, ये फेल्प्स बोलते हैं। डायग्राम से समझ लेते हैं आप। तो डायग्राम ये वही स्टेडी स्टेट का है, यहाँ पे हमारी प्रोडक्शन फंक्शन है, तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्शन फंक्शन हमने एफ के ले लिया है, जो हमने लास्ट वीडियो में अपना अच्छे से डिटेल में पढ़ा था। एंड यहाँ पे हमारा डेप्रिसिएशन रेट आ गया है, तो डेप्रिसिएशन डेल के की फॉर्म में आया है।
अब प्रोडक्शन फंक्शन या इन्वेस्टमेंट जब भी इक्वल होंगे डेप्रिसिएशन के, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट निकलेगा, जिसको स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम बोला जाता है। तो स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम यहाँ पे निकलेगा। ये डायग्राम शो कर रहा है स्टेडी स्टेट आउटपुट और स्टेडी स्टेट डेप्रिसिएशन। यहाँ पे स्टेडी स्टेट आउटपुट भी है और स्टेडी स्टेट डेप्रिसिएशन भी है, और स्टेडी स्टेट कहाँ पे आ रही है, ई पॉइंट पे, एज अ फंक्शन ऑफ स्टेडी स्टेट कैपिटल स्टॉक। हमारी कैपिटल स्टॉक भी ई पॉइंट पे क्या हो गई है, स्टेडी हो गई है। स्टेडी मतलब कांस्टेंट हो गई है, ना ग्रो कर रही है ना लॉस कर रही है। तो स्टेडी स्टेट कैपिटल स्टॉक भी यहाँ पे हो गया है। अब यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे गोल्डन रूल, तो यहाँ पे जैसे ही ये डेप्रिसिएशन वाली लाइन है, इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हम इसका टेंजेंट निकालेंगे। ये जो हमारा आउटपुट वाला कर्व है, इसका जैसे ही हम स्लोप निकालेंगे, इसके टेंजेंट से स्लोप निकलेगा। बिल्कुल पैरेलल लाइन इसकी हम ड्रॉ करेंगे, तो पैरेलल लाइन जैसे ही ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट पे ये इसका स्लोप निकला है। तो स्लोप ऑफ आउटपुट लाइन एंड स्लोप ऑफ डेप्रिसिएशन लाइन जब इक्वल होंगे, तो ये बोलते हैं हमारी कंजप्शन मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं जितना आउटपुट है, यहाँ पे आउटपुट का गैप जो है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम है डेप्रिसिएशन से। इस लेवल पे देखेंगे तो आउटपुट बहुत कम, आउटपुट का लेवल इतना है एंड डेप्रिसिएशन का लेवल कितना है, और हम कंजप्शन इसका इतना कर रहे हैं। एंड इस लेवल पे देखेंगे तो हमारा कंजप्शन मैक्सिमम हो रहा है। इस पॉइंट में देखेंगे तब भी कंजप्शन इस लेवल से कम हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा कंजप्शन है वो मैक्सिमम हो रहा है, एंड यही फेल्प्स बोलते हैं कि हमें अपना कंजप्शन मैक्सिमम करना है। तो यहाँ पे वी हैव टू डिटरमाइन स्टेडी स्टेट कंजप्शन पर वर्कर। यहाँ पे हम स्टेडी स्टेट कंजप्शन ढूंढने लगे हैं। अब ये वाला जो लेवल हमने निकाला है हाईएस्ट कंजप्शन का, ये स्टेडी स्टेट कंजप्शन ही निकला है। तो कंजप्शन यहाँ पे इन्होंने बोला कि क्या होता है कंजप्शन, इनकम जितनी है उसमें से इन्वेस्टमेंट माइनस कर दो, कंजप्शन निकल जाएगा। क्योंकि ये भी क्लासिकल्स के ही फॉलोवर हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा कंजप्शन में, इनकम में से इन्वेस्टमेंट या सेविंग माइनस कर दो, तो यहाँ पे हमारा कंजप्शन फंक्शन आ जाएगा। एंड यहाँ पे हम लास्ट वीडियो में सोलो की मॉडल में देख के चले हैं कि इनकम किसका फंक्शन है, इनकम इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल, या आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल। हमने लास्ट वीडियो में अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है, जिसने नहीं देखी पहले वो वीडियो देखो, नहीं तो ये समझ नहीं आएगी। अब ई पॉइंट पे क्या हो रहा है, हमारा इनका इन्वेस्टमेंट जो है वो डेप्रिसिएशन के इक्वल आ रहा है। ये वाला जो ई पॉइंट है, इसमें हम आउटपुट भी बोल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं, तो ये हमारे डेप्रिसिएशन के इक्वल आ रहा है। और हम इन्वेस्टमेंट को क्या लेते हैं, सॉरी, इन्वेस्टमेंट डेप्रिसिएशन के इक्वल आ रहा है, तो इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू डेल के हो गया यहाँ पे। तो हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे हम कंजप्शन फंक्शन देखते हैं हम दोबारा अपना। तो C इज इक्वल्स टू वाई माइनस आई, हम कंजप्शन निकाल रहे हैं, इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट। इनकम का हमने फंक्शन लिया है एफ के, तो यहाँ पे हमने इनकम की जगह रख दिया एफ के। तो कंजप्शन इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ कैपिटल माइनस, अब इन्वेस्टमेंट की जगह हमने रख दिया डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये दोनों इक्विलिब्रियम में है। ई पॉइंट पे स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम निकल रहा है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया डेल के। अब कंजप्शन कैसे निकला, कंजप्शन की डेरिवेशन हो गई y माइनस आई, तो हमारा आउटपुट माइनस में क्या है, ये डेप्रिसिएशन रेट। तो यही हमने निकाला कि डेप्रिसिएशन रेट और आउटपुट में माइनस सम करेंगे तो हमारा कंजप्शन रेट निकल जाएगा, और इसी लेवल पे ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आ रहा है, क्योंकि इससे कम नीचे जाएंगे तो ये कंजप्शन भी कम हो जाएगा, एंड इससे ऊपर वाले लेवल पे जाएंगे तब भी हमारा कंजप्शन कम हो जाएगा। तो यहीं पे हमारा स्टेडी स्टेट कंजप्शन निकल रहा है। तो गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल क्या है, गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल यही कहता है कि स्लोप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन इक्वल्स होना चाहिए स्लोप ऑफ डेप्रिसिएशन के, जो हमने अभी पढ़ा कि अगर हम स्लोप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन निकाले इस पॉइंट पे, तो ये हम पैरेलल लाइन खींचेंगे, बिल्कुल पैरेलल लाइन आएगी डेप्रिसिएशन से, तो यहीं पे जब पैरेलल लाइन आएगी तभी ये स्लोप इक्वल होंगे, वरना ये स्लोप इक्वल नहीं होंगे। तो इसी पॉइंट पे हमारा गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल निकल के आ गया है। इसका मतलब क्या है कि कंजप्शन एकदम मैक्सिमम लेवल पे है, हाईएस्ट कंजप्शन यहाँ पे हो रही है, एंड इसी लेवल पे हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, ये बोलते हैं फेल्प्स गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल में। तो यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल जो है वो डेल के इक्वल आ गई है, हमारी कंजप्शन मैक्सिमम हो रही है। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए हों ये दोनों मॉडल, सोलो के मॉडल और सोलो का फिर आगे फर्दर फेल्प्स ने जो मॉडल दिया गोल्डन रूल ऑफ एक्यूमुलेशन का। अब इसमें आपको इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना है कि सोलो ने तो बोला था इन्वेस्टमेंट डेप्रिसिएशन के इक्वल होना चाहिए, पर यहाँ पे जो फेल्प्स हैं उन्होंने गोल्डन रूल कैसे निकाला, आउटपुट को डेप्रिसिएशन के इक्वल करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।